गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और माधव हाड़ा, इनको साल 2021 के लिए तो मधु कांकरिया को और 2022 के लिए माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, जबकि मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये कार्यक्रम 9 नवंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप इन दोनों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया था। मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, जबकि माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग ओला पहर सकीरी के लिए दिया गया था। हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी भाषा में उनकी उत्कृष्ट कृति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किए गए 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता का चयन अध्यक्ष हेमंत शेष की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊंटों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत जो पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद में ऊंट पालक को 5,000 रुपये और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को इसमें 50 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। साथ ही साथ ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये है वो पशुपालक को, जो ऊंट पालता है उस पशुपालक को दिया जाएगा। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में सीधी ही भेजी जा सकेगी। इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से संबल और प्रोत्साहन मिल सकेगा। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है ऊंटों के संरक्षण के लिए, जबकि बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति भी लागू किए जाने की घोषणा की थी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मेगा जॉब फेयर कब से शुरू हुआ है। तो 14 नवंबर से मेगा जॉब फेयर की शुरुआत है वो की गई है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 14 और 15 नवंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो ये रोजगार मेला शुरू हुआ है जिसमें सीएम अशोक गहलोत, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना सहित कई विशिष्ट अतिथि इसमें उपस्थित रहेंगे। कोरोना काल में ऑनलाइन रोजगार मेलों के आयोजन के बाद पहली बार जयपुर में ये लगा बेरोजगार जो मेला है, जो बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार पाने का नया अवसर साबित होगा। इसे देश भर में इस मेले में निजी क्षेत्र की 60 से ज़्यादा नामी कंपनियां इसमें शामिल हो रही है, जो प्लेसमेंट के जरिए 10,000 युवाओं को रोजगार देगी। 30,000 से अधिक युवाओं ने इस रोजगार मेले के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर को राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन 13 नवंबर को किया था।
इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल सकेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें SC ST सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत कुल 4200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 1500 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। इस नई स्टार्टअप नीति 2022 से उद्यमी छात्र, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थागत उष्मायन केंद्र इसमें लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर इस साल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया जाएगा? तो देश भर में अलवर को ये सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस साल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अलवर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साल 2022 के पुरस्कार विजेताओं की सूची में अलवर को शामिल किया गया है। इस प्रकार हर साल देश भर से केवल एक जिले को दिव्यांगजन के लिए बेहतर कार्य करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो जिसमें राजस्थान के अलवर को इसके लिए चुना गया है। तो अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी पुरस्कृत किए जाएंगे 3 दिसंबर को। जिसमें आपको बता दें कि अलवर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए जो सक्षम अलवर अभियान शुरू किया है। इसके अलावा इससे जो सबसे पहले अप्रैल और मई में दिव्यांगजनों को जो घर घर जाकर सर्वे कर उनका डेटाबेस है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जो राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर समापन समारोह राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया था। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। तो यात्रा हर जिले में पहुंचकर आमजन से बातचीत करते हुए IT से जुड़े उनके जीवन में आए बदलाव को जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इस यात्रा की जो 1 माह बाद रिपोर्ट तैयार करते हुए राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी योजनाएं भी तैयार की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ कब से किया गया है? तो राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर से हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार द्वारा बच्चों के जो साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी भी बनाई है। साथ ही साथ कई योजनाओं के जरिए बच्चों का भविष्य इसमें संवारा जा रहा है। तो इसमें बच्चों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह जो 14 नवंबर से शुरू हुआ है। इसमें आपको बता दें कि जो बाल संरक्षण के लिए जो कृत संकल्पित राज्य सरकार का जो अगला बजट है वो युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जोड़ो मार्ग के नाम से जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन CM अशोक गहलोत द्वारा 6 अक्टूबर को किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत कुल कितनी है? तो इस प्रोजेक्ट की 250 करोड़ रुपये लागत है। 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो मार्ग का उद्घाटन इसमें किया गया था, जो जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। ये शहर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन किया है। इसका नाम जो भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर भारत जोड़ो मार्ग इसका नाम रखा गया है। इस एलिवेटेड रोड की जो प्रोजेक्ट की कुल लागत है वो 250 करोड़ रुपए है। जहाँ जयपुर में अंबेडकर सर्किल से सोडाला तिराहे तक बनी इस नई एलिवेटेड रोड का नाम भारत जोड़ो मार्ग रखा गया है, जो 250 करोड़ रुपए की लागत इसकी आई है। इस एलिवेटेड रोड से अजमेर रोड, वैशाली नगर, पृथ्वीराज नगर और उत्तर में बसी सैकड़ों कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों की राह सुगम हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ाया है? तो राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया है,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन नीति को लेकर राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिसमें राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है व राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से संवैधानिक संशोधन को संवैधानिक घोषित किया है जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण स्थापित करता है। तो 103वां संविधान संशोधन है जिसे संवैधानिक तौर पर घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण स्थापित करता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संवैधानिक संशोधन को संवैधानिक घोषित किया है जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण स्थापित किया है। तो इससे अब ये अधिनियम नया हो गया है। आर्थिक आरक्षण को लागू करने के लिए इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन भी किया गया है। अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया जिसमें राज्य को शिक्षा में विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जबकि 16 में संशोधन है जो राज्य को नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, बाल दिवस भारत में आप सभी को पता है 14 नवंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व में बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में हर साल 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी जयंती के अवसर पर हर साल भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी 20 नवंबर को, इसलिए हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं, जबकि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा के नाम से पुकारते हैं, चाचा नेहरू इन्हें कहा जाता है, बच्चों के प्रति स्नेह के लिए जाने जाते हैं, और उन्हीं की स्मृति में हर साल बाल दिवस 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना भी की थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में अगस्त 2022 से शुरू टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब तक जारी रहेगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में अगस्त 2022 से शुरू टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब तक जारी रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान जिला दर्शन के जो 3 जिले रहे हैं, जिसमें 2 बड़े ज़िले हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जल्दी आपको उनकी पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाएंगे। तबीयत ख़राब होने के कारण वो जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपको इन तीनों ज़िलों के बाकी शेष रहे हैं उन सभी की जिला दर्शन की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।